मां। सुमित्रा अम्बा ने कहा क्या है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा मां भैया वन को जा रहे हैं। सुमित्रा अम्बा ने कहा लक्ष्मण राम वन को जा रहा है तो तुम यहां क्या कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा मां भैया ने कहा कि मां से विदा मांग करके आओ। सुमित्रा अम्बा ने कहा लक्ष्मण तू राम के साथ 14 वर्ष कैसे रहेगा? आज जब पहले दिन इतनी बड़ी भूल कर रहा है तो अब कल्पना करिए। लक्ष्मण जी आग रह गए। उन्होंने कहा मां मुझसे क्या भूल हो रही है? भैया ने कहा कि मां से विदा मांग करके आओ तो मैं सीधे आपके पास आया हूं मां। सुमित्रा अम्बा ने कहा लक्ष्मण इतनी बड़ी भूल? अरे राम ने कहा कि मां से विदा मांग करके आओ तो तू सीता के पास चला जाता तो मैं समझती कि तू मां को समझता है, मां को पहचानता है? आज तू इस हर मांस के शरीर को मां मान रहा है लक्ष्मण। अरे तात तुम्हारी मां तुम देही हर पिताय तुम्हारा पिताय। अरे तात तुम्हारी मां तुम देही पिता राम सब भांति सतेही। पिता राम सब भांति सतेही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम लक्ष्मण वैदेही का बेटा होकर के मेरे शरीर मान रहा है? इस हर मांस की शरीर को तू मान रहा है? अरे लक्ष्मण ईश्वर यंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुरासी है, तू जीव है। अरे लक्ष्मण तू कहता है वन में जा रहे हैं? अरे लक्ष्मण वन तो वनवास तो आज अयोध्या वासियों का मिल गया रे, जिसके जीवन से ईश्वर दूर जा रहा है। अरे तू तो अयोध्या में जा रहा है। तू जानता है अयोध्या कहते किसे है? अवध तहाज राम निवासु ओ अवध तहाज राम निवासु। अवध तहाज राम निवासु तहाई दिवस जहाँ भानो प्रकाशु। ओ तहाँ दिवसी जय भानो प्रकाशु। तहाँ दिवसी जय भानो प्रकाशु। अरे तुम कह बन सब भाग जुपासु संग पितु राम सिय जासु। ओ श्री राम जय राम ओ जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अरे लक्ष्मण तू तो अपने माता पिता के साथ जा रहा है। सचमुच हमारा माता पिता कौन है? ये संसार में जब हम अपने को शरीर मानेंगे, जब हम अपने को शरीर मानेंगे तो हमारा माता पिता कोई शरीरधारी होगा, और जब हम अपने को देह नहीं जीव मानेंगे तो जीव के रूप में हमारा माता पिता कौन है? एक मां जगत जननी जगदंबा और स्वयं नारायण। हम ईश्वर की अंश होकर के जीव होकर के इस शरीर को अपना मान बैठे। हम ये शरीर नहीं है। लक्ष्मण इतनी बड़ी भूल। लक्ष्मण तुरंत मां के चरणों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा मां अब मुझे समझ में आया कि भैया ने आपके पास मुझे क्यों भेजा था। आज आपने जो शिक्षा दी है मां, सचमुच जब कोई विदाई मांगने जाता है तो विदाई बहुत सुंदर मिलती है। मां आपने जो विदाई मुझे दी है मैं इससे ऋण नहीं हो पाऊंगा। लक्ष्मण को संबोधित करते हुए सुमित्रा अम्बा ने कहा बेटा लक्ष्मण अरे पुत्रवती जुवती जग सोई। वही मां पुत्रवती कहलाने योग्य है। कौन? जिसने अपने बेटे को भगवान का भक्त बनाया। जिस मां ने अपने बेटे को भगवान का भक्त नहीं
नहीं बनाया, उसको कैसा क्या कहा सुमित्रा मैंने मालूम है? अरे नतर बाज भली बादी बियानी। औरत को बियाना शब्द नहीं कहते, इससे बड़ी गाली और कुछ हो नहीं सकती। पशुओं के लिए संबोधन है, लेकिन जिस मां ने अपने पुत्र और पुत्री को भगवान का भक्त नहीं बनाया, उस तरह से उनका पशुओं जैसे बच्चा देती है, उसी तरह से उनका भी देना होगा। क्या मतलब है? इसे कहते हैं समर्पण। राम के अंश हो, जाओ। कौशल्या ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान में खरी तरी। सुमित्रा उपासना और समर्पण की शक्ति है, इनका उपासना, समर्पण और भक्ति देख लीजिए। लेकिन मुख्य समस्या यह है कैकेयी की, जिसके कारण राम वन को जा रहे हैं। और कैकेयी सुमित्रा की वंदना ही वंदना होती है, प्रशंसा ही प्रशंसा होती है। उसी तरह से कौशल्या की वंदना और प्रशंसा ही होती है, निंदा नहीं होती। लेकिन कैकेयी की निंदा भी होती है और वंदना भी होती है। कैकेयी की निंदा करने वाले सबसे बड़े महापुरुष, जो कभी ना त्रेता युग के पहले तीनों लोकों में प्रकट हुआ था और ना ही त्रेता युग के बाद तीनों लोकों में कभी पैदा होगा, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। जिस समय भगवान के बन जाने के बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और ननिहाल से भरत जी आए और उन्हें यह पता चला कि मेरी भैया राम को वन भेजने के मूल में हमारी मां कैकेयी है। तब भरत जैसा धर्मात्मा अपनी मां को किन शब्दों से गाली दे रहे हैं, उस पर विचार कीजिए। भरत ने कहा, अरे जब ताय कुमति हर कुमत जाय खाया, जब ताय कुमति भय खाया, खंड खंड होई हृदय न गया, खंड खंड होई हृदय न गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी ने कहा, अरे नीच दुष्ट कहीं की, जिस समय तूने वरदान मांगा, तेरा हृदय खंड खंड टुकड़े टुकड़े बिगड़ क्यों नहीं हो गया? नीच कहीं की, आज तू मेरे सामने है। परमागत मन भई नहीं पीरा, परमागत मन भई नहीं पीरा, परमागत मन भई नहीं पीरा, कर्ण जी हमोह परमु न कीरा, कर्ण जी हमोह परी न कीरा। श्री राम जय राम। भरत जी ने कहा, अरे नीच कहीं कि जिस समय तूने वरदान मांगा, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? जिस समय तूने वरदान मांगा, तेरी जिह्वा कट के गिर क्यों नहीं गई है? अरे नीच, अरे दुष्ट, जब पाय कुरुचि रही अस्तोही, जब पाय कुरुचि रही अस्तोही, जनमत काहे आरत मोही, जगन्मत गाई पारस मोही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। भरत जी ने कहा, नीच कहीं की, अगर तुझे इतना ही शौक था तो आज तू, अगर तुझे जब गर्भ से पैदा किया था, उसी
उसी समय तुम मेरा गला दबा करके मार डालती तो आज मैं तेरा मुंह नहीं देखता। ये कौन कह रहा है? भरत जैसा संत, भरत जैसा महात्मा अपनी मां को किन शब्दों में? भरत जी को गाली देने वाले, कैकेयी मैया को गाली देने वाला सबसे महापुरुष, बड़ा महापुरुष जो है वो भरत जी है। और कैकेयी मैया की वंदना करने वाला कौन महापुरुष है? वो स्वयं राम है, स्वयं राम। जिस समय भरत जी चित्रकूट में राम जी के पास पहुंचे उन्हें मनाने के लिए, उस समय सारे अयोध्यावासी साथ में गए थे। राम जी को जब पता चला कि भरत मां को गाली देते हैं, कैकेयी अम्बा को गाली देते हैं, तो राम जी ने पूछा भैया भरत, तुम मां को गाली देते हो? भरत ने कहा भैया मां को गाली देता हूं, वो मां कहलाने योग्य नहीं है। और पूरे जीवन में भरत ने अपनी मां कैकेयी को मां शब्द कहकर नहीं बुलाया। राम जी ने कहा क्या दोष है मेरी मैया में? भरत जी ने कहा दोष एक हो तो बताओ भैया। राम जी ने कहा फिर आप गाली देते हो तो दोष है तो गवाह भी होंगे कोई? भरत जी ने कहा जननी कुमति जगत सब साखी। सारा संसार मां को गाली दे रहा है भैया, मैं अकेले नहीं दे रहा हूं, मेरी मां को सारा संसार गाली दे रहा है। आपके साथ भी कोई है जो आपका समर्थन करे? राम जी ने कहा ठीक है, तुम अपनी बात रख लिए, मैं अब अपनी बात रखता हूं। सारे अयोध्यावासी भरत जी के साथ गए थे, चित्रकूट में सभा लगी हुई थी। राम जी ने कहा ऐ अयोध्यावासियों बताओ, हमने जो ये कहा कि भरत जैसा संत पुरुष, भरत जैसा प्रेमी, भरत जैसा महात्मा न भूतकाल में तीनों लोकों में कभी पैदा हुआ था और न भविष्य में तीनों लोकों में कभी पैदा होगा, तो मैंने भैया भरत के लिए जो कहा वो गलत कहा? सारे अयोध्यावासियों ने कहा प्रभु आपने भैया भरत के लिए जो कहा है ये एकदम सत्य कहा, एकदम सत्य है। राम जी ने कहा तो ऐ अयोध्यावासियों अब आप सोचो कि ऐसा महान पुरुष जो पृथ्वी पर एक बार आया है फिर कभी नहीं आने वाला, ऐसे महान पुरुष को जन्म देने वाली वो मेरी मां कितनी महान होगी, इस पर गौर क्यों नहीं करते हो? है? राम ने कहा दोसुदे जननी जनते जड़ते जिन गुर साधु सभा नहीं से श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले आनंद जगत भगवान की जय। जिन गुरु साथ नभा सही सोई, ऐसे महान पुरुष को जन्म देने वाली वो कैकेयी अम्बा कितनी महान होगी, आप कल्पना करिए। आइए विचार करते हैं कि एक महापुरुष भरत जी गाली देते हैं और दूसरे महापुरुष स्वयं भगवान कैकेयी मैया की वंदना करते हैं, किसके पक्ष में खड़ा हुआ जाए? है? भरत जी कैसे है मालूम है? अरे जग जप राम राम जप जेही, भरत सरिस को राम सनेही। सारा संसार राम को जपता है और राम माला लेकर के भरत भरत जपते हैं। तो किसकी बात मानी जाए, किसके पक्ष में खड़ा हुआ जाए? तो आइए इनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाए। कथा बड़ी कठिन है आज की, है? आज की कथा बड़ी कठिन है और बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, तो सरल में किस्म का हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। तो
तुलना की गई है ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा, कर्म की जमुना और ज्ञान की सरस्वती। तो भक्ति की गंगा का उदय कहां से हुआ है? भगवान के चरणों से उत्पत्ति हुई है। और जमुना की उत्पत्ति कैसे हुई है? सूर्य से हुई है। और सरस्वती तो लुप्त रहती है ना, सरस्वती लुप्त नदी है ज्ञान की। ठीक उसी तरह से इनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाए, खाली जमुना कर्म की नदी है, तो जमुना बड़ी पवित्र नदी है। जमुना में स्नान करने पर पाप बह जाता है, लेकिन एक ऐसी नदी भी है कर्मनाशा, नाम सुना आप लोगों ने? कर्मनाशा, उसमें नहाने पर पुण्य बह जाता है। उस नदी में नहाने पर पुण्य बह जाता है। नदी कहां मिलती है जानते हैं? बनारस के आगे जब आप बढ़ेंगे चंदौली के आगे, तो बिहार के बॉर्डर, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे बहती है। जमुना यद्यपि पवित्र नदी है, लेकिन एक किनारे पर मथुरा है और दूसरे पर गोकुल है। पवित्र होते हुए भी उस जमुना के जल में एक ऐसा कुंड है जहां अहंकार का काली नाग बैठा हुआ है, रह रह करके धन फैला करके खड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह से कैकेयी की उत्पत्ति कैसे हुई है? कैकेयी की उत्पत्ति हुई है कैकेय नरेश से। कैकेयी है कर्म, ज्ञान है कौशल्या, भक्ति है सुमित्रा और कैकेयी है कर्म। अब कर्म कैसे उत्पन्न होता है? कैकेय नरेश की पुत्री है और कैकेय नरेश है रजोगुण। एक बात जान लीजिए, जब हमारे जीवन में रजोगुण की उत्पत्ति होती है तब हम कोई कर्म करते हैं, काम करते हैं। काम धाम करने की इच्छा तब होती है जब रजोगुण उत्पन्न होता है। और तमोगुण जब उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर में आलस से आता है, मन करता है चलो अब सो जाए, ये तमोगुण है। और सतोगुण जब उत्पन्न होता है तब हम भगवान का पूजन अर्चन वंदन कीर्तन करते हैं। इस समय सतोगुण में है आप लोग, सतोगुण में है। और जे हम बैठ के मुहबाई आई जगह रह रहे तो जान लिया कि तमोगुण युद्ध करत हो, खींचत हो अपनी हो, इसी को तमोगुण कहते हैं। तो कैकेय नरेश है रजोगुण। रजोगुण जब उत्पन्न होता है तो क्रिया जन्म लेती है, और क्रिया जब जन्म लेती है तो आप देखिए, विचार करिए, सुमित्रा भी ब्याह करके आई थी और कौशल्या भी ब्याह करके आई। सुमित्रा के पास भी दासी रही होगी, कौशल्या के पास भी दासियां थी, लेकिन किसी का दासी का नाम आज तक नहीं मिला, प्राप्त हुआ। लेकिन कैकेय नरेश की पुत्री कैकेयी जब ब्याह करके आई तो अपने साथ की कई बड़ी सुंदरी थी। जितनी सुंदरी थी, इसके पास एक दासी है जिसका नाम मंथरा, उतने ये कुरूप थी। और ये कुरूप और स्वरूप का जोड़ा कैकेय नरेश से ने दिया था। और आप कल्पना करिए, जब हमारे शरीर में जब रजोगुण उत्पन्न होता है, क्रिया उत्पन्न होती है, तो ये मंथरा साथ रहती है हमारे जीवन में। इस मंथरा को पहचानिए, और जिसके कारण जब ये मंथरा 3 काम करती है। मंथरा जब आती है हमारे जीवन में तो ज्ञान के प्रति भेद उत्पन्न कर देती है, और भक्ति के प्रति संशय उत्पन्न कर देती है, और कर्म के प्रति लोभ उत्पन्न कर देती है। ये मंथरा जब हमारे जीवन में आती है तो कर्म के जीवन में लोभ आ जाता है? ठीक उसी तरह से मंथरा रूपी कुरूप और स्वरूप का जोड़ा कैकेय नरेश से प्राप्त हुआ है। कैकेयी को आप जानते नहीं कितनी महान थी और कितनी वीरांगना थी। अन्य रानियां युद्ध क्षेत्र में दशरथ के साथ नहीं जाती थी, लेकिन कैकेयी युद्ध क्षेत्र में राजा दशरथ के साथ युद्ध करने जाती थी। जिस समय राजा दशरथ ने यह बुनियादी करवा दी कि कल राम को राजा बनाया जाएगा और नगर सजने लगा, तो
मंथरा ने लोगों से पूछा, अरे भाई क्या बात है, आज नगर सजाया जा रहा है। लोगों ने कहा, तू नहीं जानती, कल हमारे राम राजा बनेंगे। जैसे ही उसने देखा, सुन लिया कि राम राजा बनने वाले हैं, सो उसका हृदय जलने लगा। आप कल्पना करिए, मंथरा दासी थी, राजा लोग जो चाहे वो करें, है? लेकिन नहीं, दूसरे का सुख देख करके अगर हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो तो समझ लेना हमारे जीवन में मंथरा आ चुकी है? मंथरा की कोई हानि नहीं हो रही थी, दूसरे का सुख देख करके, पर सुख देखी जरनी सोई छई, छय माने हो टीबी रोग, टीबी। अगर दूसरे का दुख सुख देख करके अगर आपके हृदय में पीड़ा होने लगे, जान लीजिए आपको टीबी हो गई है। और टीबी बड़ा खतरनाक रोग है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जिसको हुआ हो उसी को लगा रहेगा, लेकिन कुछ छुआछूत के रोग होते हैं। छुआछूत के कि अगर आपको हुआ है और आप दूसरे के संपर्क में जाएंगे तो उनको भी वो रोग पकड़ लेगा। तो टीबी इसी तरह का रोग है, छुआछूत वाला। अब मंथरा टीबी से ग्रस्त हो गई और टीबी से ग्रस्त होकर के रोते रोते कैकेयी के पास जा रही है। और जैसे ही कैकेयी ने देखा कि मंथरा रोते हुई आ रही है तो डर गए। मंथरा रोते देख करके कैकेयी डर गई। और देखिए, प्रेम में कहा जाता है कि प्रेमानिष्ट संकी, प्रेम में हमेशा अनिष्ट की ही आशंका होती है। प्रेम में हमेशा अनिष्ट की आशंका मन में आएगी, तमाम बातें आएगी अनिष्ट की। बेटा कहीं चला गया, आया नहीं, दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, हे भगवान 8 बज गए, 9 बज गए, मोटरसाइकिल लेके गया है, बड़ा तेज चलाता है, 10 बज गए, अभी तक नहीं आया। जहां है बेटा सुरक्षित है, लेकिन मां के हृदय में तमाम उल्टी सीधी ही बातें आएंगी, हे भगवान पता नहीं क्या हुआ। तो प्रेम में हमेशा अनिष्ट की ही आशंका होती है। ठीक उसी तरह से कैकेयी ने जब रोते हुए देखा तो कैकेयी अम्बा का हृदय भी पीड़ा उठने लगी। आप कल्पना करिए, भरत इनके सगे बेटे हैं और इनके पास है भी नहीं, बहुत दिन से ननिहाल में है। तो प्रेम में हमेशा अपने बेटे के प्रति विचार करना चाहिए था। समाचार पूछ रही है तो अपने बेटे भरत का नाम लेना चाहिए था। लेकिन कैकेयी ने कहा, मंथरा क्यों रो रही है? सभय रानी कह सकिन कुशल राम। मंथरा क्या हुआ, क्यों रो रही है? अरे मेरा राम तो है ठीक ठाक ना। आप कल्पना करिए, कैकेयी मैया राम से कितना प्रेम करती थी। सभय रानी कह सकिन कुशल राम, महिपाल राजा को तो कुछ नहीं हुआ। लखन, लक्ष्मण कैसा है, कहीं उसका कोई अनिष्ट नहीं हुआ। भरत लखन, अब लिया नाम जाकर के, भरत लखन रिपु दमन सुनी भाग बरी उरसार। मंथरा विचार करने लगी कि जिसके प्रति मैं भड़काने आई हुई हैं, उन्हीं की कुशलता की इन्हें ज्यादा चिंता है। मंथरा ने कहा, महारानी एक बात बताओ, आपको राम की कुशलता की बड़ी चिंता है? राम ने, कैकेयी मैया ने कहा, हाँ राम से मैं बड़ा प्रेम करती हूं मंथरा। मंथरा ने कहा, महारानी तो एक मैं नया समाचार लेके आई हूं, उसे सुन लो। आपको राम की कुशलता की चिंता है तो आप ये जान लीजिए कि अयोध्या में अगर किसी की कुशल है तो राम की कुशल है, और अब किसी की कुशल नहीं है। हर राम ही छाड़ी हर कुशल कही आजू, जेही जने सते ये चुप राजू। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम ही छाड़ी कुशल कहि राजू देहि जनेश देहि चुप राजू श्री राम जय राम जय जय राम। मंथरा ने कहा महारानी अब राम की ही कुशल है और किसी की कुशल नहीं है। कैकेयी ने कहा ऐ मंथरा तू क्या कह रही है, क्या बात है, सच सच बता। मंथरा ने कहा महारानी राम को युवराज बनाया जा रहा है, राजा बनने जा रहा है। और राजा आप कल्पना करिए राजा दशरथ ने यह सूचना दासियों से भिजवा दिया था कौशल्या और सुमित्रा के पास। जब यह समाचार कौशल्या को मिला कि मेरा बेटा कल युवराज बनेगा, सुमित्रा को पता चला कि मेरा बेटा युवराज बनेगा, तो समाचार देने वालों को माला माल कर दिया कौशल्या और सुमित्रा अम्मा ने। लेकिन कैकेयी मैया जैसे ही पता चला, जैसे ही मंथरा ने कहा कि राम को राजा बनने जा रहे हैं, तो कैकेयी मैया का आप हृदय देखिए। उन्होंने कहा मंथरा तूने आज इतना सुंदर समाचार सुनाया मुझे कि इस समाचार के बदले में तुझे क्या पुरस्कार दूं, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। मैं तेरे ऊपर छोड़ रही हूं मंथरा। हरे राम तिलक श्री राम जय राम जय जय राम। राम तिलक साचहु काली देहु मागो मन भावत आली।